हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट 2026 का फॉर्म किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो फॉर्म अप्लाई करना है बिना किसी गलती के फॉर्म को सबमिट नहीं करना है, और कौन कौन सी गलतियां आप कर दे रहे हो वो भी आपको पॉइंट में क्लियर समझाते चलेंगे। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी यूपी टेट का फॉर्म किस तरीके से भरना है, आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट आपको यहाँ पे बताई गई है। 27/3/2026 है और 3/5/2026 की इसकी लास्ट रखी गई है। और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फीस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग फीस रखी गई है। और यहाँ पे आपको यूपी टेट 2021 एक प्राइमरी और जूनियर के लिए जो एलिजिबिलिटी है आपको अलग अलग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी टेट प्राइमरी के लिए आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग है, और यहाँ पे यूपी टेट जो जूनियर के लिए अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके अलग अलग कोड होते हैं, आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, आपको यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हो दोस्तों, इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको पहले ओटीआर करना होगा। जो भी कैंडिडेट ओटीआर कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि जब भी ओटीआर आप करिएगा तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप बेसिक डिटेल फिल कर दे रहे इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओटीआर प्रोफाइल आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको करेक्शन डेट आएगी तभी, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में जो भी यहाँ पे या नोटिफिकेशन की जारी की गई है उसमें कहीं मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं फॉर्म को गलत फिल कर दिए हैं। ओटीआर हो सकता है कि आप मॉडिफाई कर सके, लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि ये जो आपका यहाँ पे बताया गया है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और जो भी लाइव फोटो हो उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है फॉर्म गलत फिल कर दिए हैं। हो सकता है अपील किए हों तो ओटीआर प्रोफाइल का मॉडिफाई का डेट आ जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जब भी फिल करना है आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली फिल करना है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल डिटेल फिल करना है। पर्सनल डिटेल में आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा फुल नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोबारा से इस बॉक्स में अपने फुल नेम को मेंशन करिएगा। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम मेंशन करिएगा। अपने फादर्स नेम को यहाँ से दोबारा इस बॉक्स में फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मदर्स नेम मेंशन करेंगे। मदर्स नेम इस बॉक्स में दोबारा से आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से दोबारा से अपने डेट ऑफ बर्थ को, डेट, मंथ, ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी जेंडर है जेंडर को आपको मेंशन करना है। दोबारा से अपने जेंडर को यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये आपकी जो है पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे माता पिता और अपने अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंड आईडी में आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड वेरीफाई ओटीपी। तो यहाँ पर हम बता दें आधार कार्ड वेरीफाई ओटीपी में क्या होता है। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करके ट्रिक करके कि आपकी एज 18 साल हो चुकी है और आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल मेंशन की जा रही है आपकी द्वारा सही दर्ज की जा रही है, और यहाँ पर आपको ट्रिक करना है। अगर इसमें क्या होता है आधार से वेरिफिकेशन किया जाता है, जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ही ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके आप अपना वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वेरीफाई नहीं करना चाहते, आपकी डिटेल सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके कोई डायरेक्ट वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का ओटीपी आपको नहीं जाएगा। लेकिन आप पैन कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, पैन कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ओटीआर प्रोफाइल्स है ये। तो उसके बाद यहाँ पे फिल करेंगे, डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे। यहाँ पे हम बता दें दोस्तों कि उन लोगों को ही डायरेक्ट वेरिफिकेशन करना है जिनके नाम में मिसमैच हो, इसलिए। और अगर आपका डिटेल सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कर लीजिएगा।
डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे। एक चीज और दोस्तों बता दें, जो शादीशुदा महिला है उनमें पिता के स्थान, उनका जो बैंक का आधार कार्ड होता है, पिता के स्थान में पति का नाम दर्ज होता है, जिससे वहां पर आपको साफ साफ लिख के आता है कि आपके डिटेल्स मैच नहीं कर रहे आधार कार्ड से जब ओटीपी आप दर्ज करते हैं। तो इसकी स्थिति में आपको बताया जाता है, नीचे एक आप यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे आपको। जैसे ही आप यहाँ पे आपको दिखा दे आधार नंबर जैसे डालेंगे, आधार की ओटीपी जब डालते हैं तो नीचे इसके नीचे ही आपके और भी ऑप्शंस छोटे छोटे बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको शो होता है कि जो भी आपकी डिटेल है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है और मिसमैच बताता है। तो या किसी कैंडिडेट का मिसमैच भी हो तो ट्रिक करने का ऑप्शन आता है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आधार का भी वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा और ईमेल आईडी दर्ज करिएगा, दोनों पर ही ओटीपी आता है, ओटीपी आप वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी दर्ज होने के बाद दोस्तों इस तरीके से पेज ओपन मिलेगा। आपको लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। एक क्यूआर कोड शो होता है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोबाइल कैप्चर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैप्चर स्कैनर को अपने अकॉर्डिंग गूगल लेंस के अकॉर्डिंग स्कैन करेंगे, जिससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पर आपका इनकी वेबसाइट होता है उस पर आपको डायरेक्ट लेके जाएगा और आप आसानी से फोटो को अपलोड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आपके पीसी या लैपटॉप में कैमरा है तो यूज कैमरा स्टैंड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी कैमरा आपका पीसी में है लगा होगा वो कैमरा आपका लाइव हो जाएगा और यहाँ पे आपका फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। कैप्चर पे क्लिक करेंगे, जैसे कैप्चर पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से सिक्योरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस तरीके का डिटेल्स ओपन होगा। यहाँ पे एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पासवर्ड के और मोबाइल नंबर जो भी आपके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग रखना है और यहाँ पे पासवर्ड को 8 कैरेक्टर के बीच में रखना है, 8 से 13 कैरेक्टर में। और यहाँ पे आप पासवर्ड इस तरीके से रखिए जैसा कि अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल आर रखिए, सारे एलिमेंट छोटा रखिए, @ लिख कर जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा पासवर्ड स्ट्रांग भी हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं। यहाँ पे अपने दोबारा से पासवर्ड को फिल करिएगा। यहाँ पर अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन चूज करेंगे उसका सिक्योरिटी आंसर देंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे कैप्चर्स है कैप्चर्स को यहाँ पे सिक्योरिटी ह्यूमन वेरिफिकेशन कोड होता है, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ फिल करके रजिस्टर एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको डायरेक्टली एंटर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल में इस तरीके से आपको डिटेल्स मेंशन किया हुआ होता है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेशनैलिटी चूज करेंगे और यहाँ पे आधार से जो भी नंबर लिंक है उस नंबर को दर्ज करेंगे। यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस को चूज करिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो भी जन्म हुआ है किस स्टेट में हुआ, स्टेट का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बॉडी में आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके अकॉर्डिंग बॉडी में है तो मेंशन करिएगा, नहीं है तो नॉर्मली नॉट मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी जो सर्टिफिकेट नंबर है स्टेट का उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू डेट मेंशन करना है, किस डेट में आपकी सर्टिफिकेट इशू हुई है उसको लिखेंगे। यहाँ पे इशू अथॉरिटी तहसील से हुआ है, एसडीएम ने जारी किया है, किसने जारी किया उसका नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू डिपेंडेबिलिटी पीएच कैंडिडेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन में आपके अकॉर्डिंग अगर इस यहाँ पर नन या डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन आती है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं तो नॉर्मली नन पे मेंशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सीकिंग एज रिलेशन छूट चाहिए तो यस करेंगे। तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पे किसकी वजह से चाहिए, आपको यहाँ पे एज आपकी कैटेगरी की वजह से या आपका यहाँ पर जो भी बॉडी में डिसेबिलिटी उसकी वजह से तो चाहिए तो आप मेंशन करेंगे, नहीं तो आप नॉर्मली नॉट पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक चीज और दोस्तों बता दें, जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए आपको यहाँ पे जिसकी शादीशुदा हो चुका है या शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे एक ऑप्शन से आपको यहाँ पे आता है
बॉक्स के अकॉर्डिंग ओपन के कि जो भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है उनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बता दें जिसकी भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर के साइड का होना चाहिए, वही वैलिड होता है। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो कास्ट सर्टिफिकेट है फादर का ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों कंडीशन आपका ये है, जो शादीशुदा महिला है उनके लिए फादर का लगा सकती है, और जिन कैंडिडेट महिला का शादी नहीं हुई है वो अपना ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हो सके तो मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि अपना ही कास्ट सर्टिफिकेट दर्ज करें। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस मेंशन करना है, पहले परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है। इसमें एड्रेस लाइन 1 में आप अपने अकॉर्डिंग विलेज मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 में आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 3 में लोकल एरिया मेंशन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। आपके अकॉर्डिंग परमानेंट एड्रेस और जो भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस है अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे ट्रिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका डाटा यहाँ पे परमानेंट वाला ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपको एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना है। इसमें आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में पहले 10th की डिटेल फिल करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 10th ग्रेजुएशन और 12th और 2B B.Ed BTC की जो भी सर्टिफिकेट डिटेल है वो सब कुछ फिल हो चुका है। आप यहाँ पे कैसे फिल करेंगे हम बता दें। यहाँ पे पहले 10th सेलेक्ट करिएगा, फिर इसके बाद कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी आप सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को आपको मेंशन करना है। उसके बाद किस ईयर में आपने किया ईयर मेंशन करेंगे। रोल नंबर क्या है रोल नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पे मार्कशीट नंबर क्या है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे मार्क ऑब्टेन मेंशन करेंगे, टोटल मार्क। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करना है और यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी डिटेल फिल कर सकते हैं। सेम आपका यूनिवर्सिटी नेम, सब्जेक्ट नेम, ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर और यहाँ पे मार्क ऑब्टेन, टोटल मार्क, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे केवल जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उसका आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आप यहाँ पे परसुइंग का ऑप्शन आता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग चेक बॉक्स अगर परसुइंग है मतलब अभी आपका जारी है तो यहाँ पर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है 1 साल अभी कर रखिए या आप अपने अकॉर्डिंग अदर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। आप रिजेक्ट आपका खाली ऑप्शन शो हो जाएगा और सब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एजुकेशन डिटेल प्रॉपरली फिल करके यहाँ पर आपको प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको ओपन होगा। क्या आपके अकॉर्डिंग ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर है, यस या नो मेंशन करेंगे। एस करते हैं तो इसके यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कौन से हैं, मेल है या फीमेल या ट्रांसजेंडर, आपको मेंशन करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी का यहाँ पे ट्विंस अदर के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट के आधार है वो मेंशन करेंगे। उसका यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं यस या नो, आप सेम एग्जाम दे रहे हैं यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आईडी उनका देना पड़ेगा और उनके आईडी नंबर मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नॉर्मली नो पे मेंशन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जो कि बताया गया है 30 से 300 केबी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पे आप 30 से 300 केबी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे 10 से 200 केबी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग फोटो आईडी में यहाँ पे पैन कार्ड हमने सेलेक्ट किया। पैन कार्ड का जो भी यहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोड करना है। यहाँ पे आपको बता दें कि 50 से 500 केबी के अंदर पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करेंगे। पहले पैन कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे 10th की जो भी आपका यहाँ पे मार्कशीट है उसको भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना है और यहाँ पे हम बता दें ट्रेनिंग या B.Ed BTC जो भी कर रखे उसकी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक हैंड डिक्लेरेशन है, अपने हाथों द्वारा हिंदी में या तो इंग्लिश में आपको इस वर्ड को एक पेज पे लिखना है 4 साइज में, नीचे अपने अकॉर्डिंग सिग्नेचर करके उसको भी अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में 50 से आपको यहाँ पे बताया गया 500 केबी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में, उसको भी अपलोड करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि आपको बताया गया है आपको 50 से 500 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट पे। अपलोड होने के बाद प्रोसीड टू एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी प्रीव्यू डिटेल है आपको दिखाया जाता है, यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे ट्रिक पे क्लिक करेंगे और ओटीआर प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आप देखेंगे कि ओटीआर डिटेल है, आपका जो भी डिटेल है सब कुछ फिल हो जाएगा। अब आप एग्जाम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन में आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना है आप प्राइमरी अप्लाई करना चाहते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको पूछा गया है गवर्नमेंट टीचर यस नो अपने अकॉर्डिंग उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी अगर यस करेंगे तो। अगर यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ये अक्सर है तो उसकी डिटेल जैसा कि यहाँ पर हम दिखा दें एक बार, अगर नो करते हैं तो नॉर्मली आपको कोई भी डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी एसएसएल क्वालिफिकेशन है बीएड या पीटीसी जो भी है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर दोनों पर है आप दोनों जूनियर बनना चाहते हैं तो जूनियर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने उसकी एलिजिबिलिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर दोनों ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन से एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम मेंशन करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पास है आप परसुएंगे अपने अकॉर्डिंग, पास है तो उसकी डेट मेंशन करेंगे, डेट मंथ ईयर मार्कशीट पे मेंशन होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसी तरीके से जूनियर का जो भी डिटेल है उसको मेंशन करेंगे और यहाँ पे बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें बोर्ड नेम मेंशन करने के बाद पास है तो पास मेंशन करेंगे और उसकी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। नहीं है तो और अभी आप परसुइंग लिख सकते हैं और कब तक पास होंगे उसकी ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चाहिए लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ पर हम बता दें 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर बाई चांस यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी सेकंड इंग्लिश सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम प्रॉपरली जो फिल करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप जरूर फिल करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी पीडीएफ है 500 केबी के अंदर 50 से 500 केबी के अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड होने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल दिखाई जाती है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे चेकआउट करना है और कंफर्म एंड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही कंफर्म टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आप यहाँ पे यूपीआई नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट कटाना चाहते हैं आसानी से कटा सकते हैं। तो चलिए क्यूआर कोड से होता है, यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।